हमारे युवाओं को रिहा नहीं करती, ये सैलूज को मंडी लाने से पीछे नहीं हटती, हमारी मंडियां बर्बाद करने के लिए उसी तरह जिद है, तो फिर मजबूरन हमें रेलवे ट्रैक पे आना पड़ेगा। उसकी जिम्मेदार सरकार होगी। सरकार हमें मजबूर कर रही है कि हम आगे कोई सख्त एक्शन लें, वो सरकार की जिम्मेदारी होगी। और जड़ा रुख रवैया केंद्र का सो जो हरियाणे में वेखण नूं मिल रहा वो गैर मानवी है। जिस तरीके से आने वाले समय में लोगों ने भाजपा और भाजपा के साथियों के साथ जिस तरह का सवाल जवाब करने हैं, वो सब बातों की जानकारी हम गांव के लोगों को देने का प्रयास करेंगे। जिस तरीके नाल आम आदमी पार्टी ने हुण कारपोरेट नूं खुश करने वास्ते पंजाब दे विच 9 सैलर्स नूं 26 मार्केट कमेटियां उन्हां दा कणक खरीदण दा, स्टोर करन दा, वेचण दा दिता हैगा अधिकार। बेशक यह पॉलिसी केंद्र दी और केंद्र के दबाव हेठ ही सारा कुछ हो रहा है, इस कोई इनकार नहीं किया जा सकता। पर पंजाब सरकार जे वफादार हुंदी जे अपने पंजाब के किसानां दी तां ओह इह कदम नूं रोक सकदी सी, इहनूं डकिया जा सकदा सी। आज की जो प्रेस कॉन्फ्रेंस की मेन वजह है, कुछ बातें इंपॉर्टेंट हैं जो आपके सामने रखनी और पूरे देश के सामने रखनी बहुत जरूरी थी। कि देखिए, सरकार आंदोलन के चलते हुए भी लगभग 1.5 महीने से ज्यादा समय हो गया, लेकिन दमनकारी नीतियों के ऊपर जो उतरी हुई है और तरह तरह के फैसले ऐसे लिए जा रहे हैं कि जो किसानों के खिलाफ जा रहे हैं। उनके मामले में जब हमारा आंदोलन शुरू हुआ था, 15 तारीख की जब बैठक हुई, उस बैठक इसी बात से शुरू हुई थी सरकार के साथ कि जितने भी हमारे किसान नेता, किसान साथी जेलों में बंद किए गए हैं, वो सब रिहा किए जाएंगे। लेकिन सरकार ने कुछ लोगों को डिटेन जिनको किया था उनको तो रिहा कर दिया, लेकिन काफी संख्या में हमारे साथी अभी तक भी जेल में बंद हैं, जिसमें हमारे साथी तभी से उसी दिन से 13 तारीख से रविंदर सिंह रवि मुरादवाला गांव से हैं पंजाब के, वो जेल में बंद हैं। अमरजीत सिंह है नवा शहर के, वो जेल में बंद हैं। उससे भी आगे उन्होंने अनशन शुरू किया, वो चक्की में बंद किए हुए हैं, लेकिन आज तक सरकार उनके साथ परिवार को भी मिलने नहीं दे रही। आगे बात है कि अक्षय नरवाल के साथी 3 थे जिनकी जमानत हुई है पिछले दिनों में, और उसके साथ अनीश खटकर अब भी जेल में है। 19 तारीख से वो जेल में बंद है। उन्होंने अनशन भी किया, लेकिन सरकार ने फिर भी उनके साथ जो व्यवहार कर रही है वो निंदनीय है। उसके बाद हमारे साथी नवदीप और गुरकीरत, इन 2 युवाओं को हमारे यहाँ के पंजाब के एरिया में आकर, हमारी एरिया में पंजाब के क्षेत्र में हरियाणा की पुलिस उन्हें वहां से अरेस्ट करके ले जाती है और वो भी अब जेल में बंद है। हमारा सवाल ये है कि एक तरफ तो सरकार ये बात कह रही थी कि भाई हम आपके किसी को भी, जितने भी हमारे पास डिटेन है, जेल में बंद है, सबको रिहा कर रहे हैं, लेकिन उसके बाद भी उनको, हमारे साथियों को जेल में फेंकने का, बंद करने का प्रयास किया जा रहा है लगातार। और इसके साथ साथ जो केंद्र के इशारों के ऊपर पंजाब गवर्नमेंट कर रही है कि मंडियों को खत्म करने का एक प्रयास हो रहा है सैलूज के माध्यम से। सैलूज को मंडियां ऐलान कर, हमारी पिछले समय में जो एक सैलो ऐलाना गया था मंडी, तो उसने लगभग 30-32 मंडियां खत्म कर दी थी। वहां मंडियों में कुछ नहीं काम हुआ, और अब जो 9 सैलोज को मंडियां घोषित करने का ये ऐलान किया गया है, इन सब बातों को लेकर, हमारे युवाओं को लेकर,
जिनको जेल में बंद किया हुआ है, सरकार ने हमारे साथ वायदा किया और उनको रिहा नहीं किया जा रहा, इन बातों को लेकर हमें प्रोग्राम देना पड़ रहा है कि 7 तारीख को पूरे देश के अंदर, केवल पंजाब हरियाणा की बात नहीं कर रहा हूं मैं, पूरे देश की बात कर रहा हूं, पूरे देश के अंदर भाजपा के पुतले फूके जाएंगे और पूरे देश के अंदर जब ये पुतला फूकने का करेंगे कार्यक्रम, तो शहर के अंदर एक बड़ा मार्च निकालकर सरकार की इन करतूतों को, सरकार की इन कार्रवाइयों को नंगा करने का प्रयास करेंगे। लेकिन फिर भी अगर सरकार उससे भी हमारे युवाओं को रिहा नहीं करती, ये सैलून्स को मंडी लाने से पीछे नहीं हटती, हमारी मंडियां बर्बाद करने के लिए उसी तरह जिद है, तो फिर मजबूरन हमें रेलवे ट्रैक पे आना पड़ेगा। उसकी जिम्मेदार सरकार होगी। हमारी कोई मंशा नहीं, हम शांतिपूर्वक ढंग से अपना आंदोलन चलाना चाह रहे हैं, लेकिन सरकार हमें मजबूर कर रही है कि हम आगे कोई सख्त एक्शन लें। वो सरकार की जिम्मेदारी होगी और वो एक बार हम शंभू बॉर्डर पे ये रेलवे ट्रैक पे जाएंगे 9 तारीख को, अगर सरकार 7 तारीख को हमारे इस एक्शन के ऊपर कोई संज्ञान नहीं लेती तो। बाकी हमारा एक प्रोग्राम ये पहले भी ऐलान किया कि जा चुका है, पूरे भारत के अंदर शुभ कर्ण की एक बड़ी तस्वीर लगाकर एक बड़ा होर्डिंग लगाए जाएंगे, बड़ी बड़ी पोस्टर लगाए जाएंगे हर गांव पे, वो वहीं पे लोगों के इकट्ठ किए जाएंगे, लोगों को वो बात की जानकारी दी जाएगी जिस तरीके से आने वाले समय में लोगों ने भाजपा और भाजपा के साथियों के साथ जिस तरह का सवाल जवाब करने हैं, वो सब बातों की जानकारी हम गांव के लोगों को देने का प्रयास करेंगे। और इससे आगे ये भी करेंगे कि जैसे पूरे देश के अंदर जो चल रही है यात्राएं, लेकिन पंजाब में भी जागृति यात्रा, उनकी शहादत को ध्यान में लेते हुए वो यात्रा भी निकालने का प्रोग्राम उलीका गया है। बाकी बात हमारे भाई पंदेर साहब आपके सामने रखेंगे। मेरी ड्यूटी कितनी बात करने की थी। जिद्दां अपना डलेर साहब ने दस्सिया वा कि ਸਾਡੇ ਇੱਕ ਤਾਂ ਜਿਹੜੇ ਹਰਿਆਣੇ ਤੋਂ ਕੁਝ ਪੰਜਾਬ ਤੋਂ ਗ੍ਰਿਫਤਾਰੀਆਂ ਹੋਈਆਂ 13 ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਵੀ ਹੋਈਆਂ, ਔਰ ਜਿਹੜਾ ਰੁੱਖ ਰਵੱਈਆ ਕੇਂਦਰ ਦਾ ਸੋ ਜੋ ਹਰਿਆਣੇ ਵਿੱਚ ਵੇਖਣ ਨੂੰ ਮਿਲ ਰਿਹਾ ਉਹ ਗੈਰ ਮਾਨਵੀ ਆ, ਉਹ ਸਹੀ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ ਜੋ ਅਸੀਂ ਸਮਝ ਰਹੇ ਹੈਗੇ ਆ। ਇੱਕ ਤਾਂ ਇਹ ਸਾਡੇ ਸਾਹਮਣੇ ਸੀਗਾ, ਔਰ ਦੂਸਰਾ जिस तरीके नाल आम आदमी पार्टी ने हुण कारपोरेट नूं खुश करने वास्ते पंजाब दे विच 9 सैलर्स नूं 26 मार्केट कमेटियां उन्हां दा कणक खरीदण दा, स्टोर करन दा, वेचण दा दिता हैगा अधिकार। बेशक यह पॉलिसी केंद्र दी और केंद्र के दबाव हेठ ही सारा कुछ हो रहा है, इस कोई इनकार नहीं किया जा सकता। पर पंजाब सरकार जे वफादार हुंदी अपने पंजाब के किसानां दी तां ओह इह कदम नूं रोक सकदी सी, इहनूं डकिया जा सकदा सी।